आपके कृष्ण की परम प्रिया राधा, जिनका नाम हर जुबां पर रहता है, उनका जिक्र महाभारत, हरिवंश और भगवद गीता में है ही नहीं। सोचिए, कृष्ण के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में उनकी परम प्रिया राधा का कोई उल्लेख नहीं है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है? जिन राधा के बिना कृष्ण की कल्पना भी अधूरी लगती है, जो उनके साथ हर चित्र में, हर भजन में विराजती हैं, उनका वर्णन इन प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। जब हम महाभारत और भगवद गीता जैसे महाकाव्यों को पढ़ते हैं, जहां कृष्ण के पूरे जीवन का सार है, वहां राधा का नाम एक बार भी नहीं आता। ये कैसे संभव है, जबकि आज राधा कृष्ण का प्रेम ही भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है? परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि राधा का अस्तित्व नहीं था। उनका उल्लेख बाद के पुराणों जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में मिलता है, जहां उनके स्वरूप और कृष्ण के प्रति उनके असीम प्रेम का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में राधा को कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति, यानी उनकी आनंद देने वाली शक्ति, उनकी ही अभिन्न शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। वे कृष्ण से अलग नहीं, बल्कि उन्हीं का विस्तार है, उनकी आंतरिक ऊर्जा का साकार रूप। यही कारण है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का नाम ग्रंथों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वे किसी बाहरी प्रेमिका नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण के हृदय की अनंत भक्ति और प्रेम का साकार रूप थीं, जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। वे किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि कृष्ण के अस्तित्व का ही एक अविभाज्य अंश हैं, एक ऐसा प्रेम जो हर सीमा से परे है। और ये असीम प्रेम, ये ऊर्जा, इस दिव्य प्रेम को और गहराई से समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ रहस्य शब्दों में नहीं बंधते।